A few moments So later. hey, welcome to DG Vlog. So today we are in Ayodhya. Yes, and सबसे पहले जो अयोध्या आकर आपको करना चाहिए वो ये है कि हनुमान गढ़ी के दर्शन करने चाहिए, हनुमान जी से आज्ञा लेनी चाहिए, तो वही फॉलो करते हुए so now we are here and so let's come inside. ये हनुमानगढ़ी की कहानी ये है कि जब श्री राम अयोध्या छोड़ के गए थे, जब अयोध्या छोड़ के गए थे तो हनुमान जी को यहाँ पे विराजमान करके गए थे। मतलब आज भी कहते हैं कि हनुमान जी यहीं पर रहते हैं और वो जो मुकुट है हनुमान जी के ऊपर चांदी का मुकुट, वो कहते हैं श्री राम द्वारा ही पहनाया गया है। तो श्री राम गए नहीं, आज भी यहीं पर है ना। सो यहाँ पे वॉल्स में संकट मोचन और हनुमान चालीसा सब कुछ लिखा हुआ था। हनुमान जी के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छे और साफ दर्शन। लकीली यहाँ पे जो इतना रश नहीं था, नहीं तो यहाँ पे तो इतना रश होता है ना। बट हमें आज और आज शनिवार का दिन है और इट्स अ वेरी बिग डे। ये है दशरथ महल, मेरा टीका फैल गया। तो ये दशरथ महल है जहाँ पे श्री राम खेला करते थे बचपन में। जो राजा दशरथ थे उनका महल था, वो अपनी रानियों के साथ यहाँ पे श्री राम जी खेलते थे, कूदते थे, यहाँ पे चलते थे इस आंगन में। और ये पता नहीं कितनी हजारों साल ये जगह पुरानी है। हाँ, और बाकी भी इसका निर्माण भी हुआ है। और ये देखिए, ये कि पीछे कुछ चौपाइयाँ लिखी हुई हैं और वो सामने हैं भगवान और उनके दर्शन करते हैं। चलिए यहाँ पे श्री राम की कौशल्या माता और दशरथ के साथ बाल रूप की फोटोज हैं। ये देखिए, एक मोंकी पानी पी रहा है। अरे ना कर, वो तेरा फोन खींच के ले जा। नहीं लेके जाता। और यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए, ये दशरथ जो है वो राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। एंड ये थोड़ी बहुत उनकी झांकियाँ बनी हुई हैं गेट पे। तो अब हमने दशरथ महल में भी दर्शन कर लिए और अब हम चलते हैं आगे। हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो श्री राम ने अपने वनवास के समय में खाया करते थे, और वो है ये कंदमूल। ये स्टेम है बेसिकली पेड़ की, और ये खाते थे वो। तो ये है कनक महल, और ये देखिए सबसे ज़्यादा रश हमें यहाँ दिख रहा है। हम हनुमानगढ़ी भी होके आए और दशरथ महल में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा रश यहाँ लग रहा है ना। तो ये कनक महल, इसीलिए इसका नाम कनक मतलब सोना। तो ये किसी टाइम पे सोने का बना होता था, सो इसीलिए इसका नाम कनक महल है। तो ये है श्री कनक भवनेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि कनक महल के बिल्कुल सामने है। तो इसमें भी दर्शन ज़रूर करें। जो लंका गए थे। तो ये हैं बड़े प्यारे से छोटे से जो हनुमान जी के पास दिव्य शक्ति थी छोटे होने की, तो उसका स्वरूप। ये है कनक महल, जो कि जब राम जी और सीता की माता की शादी हुई तो फिर वो यहाँ पर आकर रहे थे। ये उन्हें एज अ गिफ्ट मिला था सीता। अब हम अंदर से दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ पे जो है वो बेसिकली 3 मूर्तियाँ हैं राम सीता की। हाँ जी, राम और सीता माता की ही 3 मूर्तियाँ हैं। वो इसलिए कि एक जो है जब श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने उनके द्वारा स्थापित की राम सीता माता की मूर्ति है, और एक जो है वो यहाँ कोई रानी थी उन्होंने बनवाई थी, ओरछा की रानी, वहाँ की वंशज की रानी थी वो, उन्होंने
बनवाई थी और एक जो है वो राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित की है। एंड ये है यहाँ का बहुत ही टेस्टी एंड फेमस डोसा। आपको क्या पता है कि अयोध्या का कोरिया के साथ भी एक रिलेशन है। So now we are at the Queen Hoi Memorial Park and in Ayodhya. So basically this is India and Korea cultures collaboration. So यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सारा मेमोरियल पार्क है। So this is the entry of this park and we can see ये जो यहाँ पे सिटिंग के लिए कोरियन कल्चर कोरियन कल्चर में बना हुआ है। तो कोरियन कल्चर में इन्होंने सिटिंग पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब हिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, और ASI के अंडर भी ये है ना। तो दिस इज़ अ वेरी मतलब द प्रिंसेस ऑफ अयोध्या उन्होंने मैरिज की थी साउथ कोरिया के किंग के साथ। ये सारा जो है इसके बारे में बताया हुआ है। ये देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इस पार्क का जो है वो नाम भी है। सो इट इज़ वेरी बिग थिंग। एंड ये देखिए कोरिया उत्तर प्रदेश कोलैबोरेशन, ये आप जूम करके पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द शिप, रियल तो नहीं है बट मॉडल है उसका, जिस पे जो है क्वीन कोरिया गई थी एंड इन्होंने जस्ट एज अ मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है। सो ये जो है गोल्डन एग यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब जो रानी थी ना उसके पास असली का सोने का अंडा था, तो वो यहाँ पर लेके आई थी। तो फिर उसकी जो मेमोरी के लिए जो है नकली का मॉडल यहाँ पे बनाया है। और वहाँ पर जो है ना, वहाँ पे वो दिखे ऊपर से दिख रहा होगा जो साउथ कोरिया का सारा आर्किटेक्चर वहाँ पर है। सो ये देखिए ये धर्मपात बना हुआ है। जो श्री राम थे वो सूर्य वंश से थे, तो ये देखिए ऊपर सूर्य बने हुए हैं। सो या तो हम यहाँ के खाने आए हैं स्पेशल डिश जो कि है दही जलेबी। नहीं, दही पापड़ी खाई होगी, दही के साथ बहुत कुछ खाया होगा, लेकिन दही के साथ जलेबी नहीं खाई होगी। सो चलिए, ये यहाँ की फेमस है और हम खाते हैं। है कि ये देखिए वंडर शेफ वाले जो संजीव कपूर हैं वो भी आए हैं। तो ये अयोध्या का नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है जो कि श्री राम के बेटे कुश ने बनवाया था। सरयू में स्नान करते समय उनका बाजूबंद गिर गया और जो कि एक नाग कन्या को मिला था। और फिर जब कुश को पता लगा कि नाग कन्या के पास है तो वो क्रोधित होकर मतलब उनसे लड़ने के लिए आए। लेकिन फिर जब शिव जी ने यहाँ पे प्रकट होके उनको सारी बात समझाई और बताया तो फिर यहाँ पे शिव जी ने दर्शन दिए थे उनको, और तब से उन्होंने ये नागेश्वर नाथ का मंदिर जो था वो बनवाया। जय नागेश्वर नाथ। So now we are going to the सरयू घाट to see the आरती and ये यहाँ पे झांकियाँ वगैरह सब बनाई हुई हैं रास्ते में। हाँ जी, ये सरयू घाट में कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है
और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा काशी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जो दिवाली पे दीपक जगाते हैं ना इतने सारे, वो इन्हीं घाटों पे जगाते होते हैं। So now finally we are going to take dर्शंस of Ram Mandir. अब जो है वो नेक्स्ट स्पोर्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है राम जन्मभूमि। सो यस, जो अवध का जो मेन मंदिर है, अंदर लॉग नहीं है तो यहीं तक ही है, हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं। तो कल यहाँ पे लॉकर है, हमें वहाँ सब सबमिट करवाना पड़ेगा। सो अंदर है राम जन्मभूमि। सो हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब इतनी ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ इसकी महत्वता। कितने सालों बाद हाँ, राम मंदिर बना, ठीक है। तो ये वाला तो ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस मंदिर के हम दर्शन करने जा रहे हैं, हनुमान जी से हमने परमिशन ले ली है। वो हनुमानगढ़ी हम सबसे पहले गए वहाँ। हाँ, तो अब हम राम लला जी के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे राम जी का जो जन्म स्थान वो है, चलते हैं। तो ये देखिए, जहाँ तक फ़ोन जा सकता है वहाँ तक हम बना रहे हैं ब्लॉग। और ये कि काफ़ी अच्छा है। अंदर तो फ़ोटोज़ नहीं खींच रहे, लेकिन लोग देखिए यहीं से फ़ोटो खींच के जा रहे हैं। भाई क्या करें, वी हैव नो चॉइस। या जैसे सोमनाथ में था ना, लॉकर में डिपॉजिट करवा देते थे और अंदर फ़ोटोज़ नहीं खींच देते थे, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी है। वैसे ही लॉकर्स हैं और वैसे सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। हमारा अयोध्या धाम का टूर, एंड बेसिकली वी विजिटेड ऑलमोस्ट places that are the main one, and so in a very less time. yeah, बस फटाफट। So yeah, that's it for this video. See you next video. Bye bye.